हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कंप्यूटर के वीडियो के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज के वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल के इसी टॉपिक से आते हैं। तो वो टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। जी हाँ व्यूअर्स, सबसे ज़्यादा प्रश्न कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित ही पूछे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, ये जो सीडी रोम है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये कौन सी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, ये किस मेमोरी के उदाहरण हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले जानते हैं मेमोरी क्या है। व्हाट इज मेमोरी? तो मेमोरी इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। जैसे हम लोगों में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा को याद रखने के लिए मेमोरी होती है। हम इंसान याद रखने के लिए मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, मगर कंप्यूटर के पास हमारी तरह मस्तिष्क नहीं होता है। यह डाटा और निर्देशों को याद रखने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है, जिसे हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। संक्षेप में कहें तो कंप्यूटर मेमोरी डाटा को स्टोर करने का काम करती है और जरूरत पड़ने पर कंप्यूटर को उसे फिर से उपलब्ध कराती है। तो कंप्यूटर मेमोरी को दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। यहां प्रोसेसर डायरेक्टली डाटा को प्राइमरी मेमोरी से लेता है। तो इस मेमोरी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कैशे मेमोरी, या इसको हम कैश मेमोरी भी बोल सकते हैं। दूसरी होती है मेन मेमोरी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है, या कहे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है। ये मेमोरी सबसे तेज काम करती है। अगर किसी एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाए कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तब वहां पर हम कैश मेमोरी को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये मेमोरी सबसे छोटी होती है, लेकिन आपके हार्ड डिस्क और रैम के मुकाबले सबसे तेज होती है। इस मेमोरी में वो प्रोग्राम या निर्देश सुरक्षित रहते हैं जिनकी जरूरत सीपीयू को बार बार पड़ती है। कैश मेमोरी को सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू जिन प्रोग्राम या निर्देशों को बार बार इस्तेमाल करता है, उनको वो कैश मेमोरी में सुरक्षित कर लेता है, और सीपीयू कोई भी डाटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को ही चेक करता है। अगर वो डाटा उसे वहां नहीं मिलता है, तब उसे वो रैम में जाकर चेक करता है। सीपीयू में कैश मेमोरी जितनी ज्यादा होगी, प्रोसेसर उतना ही तेज स्पीड से काम करेगा। ये कैश मेमोरी तीन तरह की होती है, एक L1 यानी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 मेमोरी। L1 और L2 मेमोरी ये सीपीयू के अंदर होती है, जबकि L3 मेमोरी ये सीपीयू से बाहर यानी मदरबोर्ड में लगी रहती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है ये कैश मेमोरी के बारे में आपको जरूर समझ में आया होगा। अब जानते हैं दूसरी मेन मेमोरी के बारे में। तो ये भी दो तरह की होती है, एक तो होती है रैम और दूसरी होती है रोम। तो अब जानेंगे विस्तार से रैम के बारे में। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे इंटरनल मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर या लैपटॉप के मदरबोर्ड में लगी होती है। मोबाइल और टैबलेट में भी रैम का इस्तेमाल होता है। रैम कंप्यूटर या मोबाइल के डाटा को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। मतलब ये किसी फाइल के डाटा को तब तक ही स्टोर करके रखता है जब तक पावर ऑन रहता है। जैसे ही पावर ऑफ करते हैं या डिवाइस को रीसेट करते हैं, तो रैम में से डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाता है। इसीलिए रैम को टेम्परेरी मेमोरी या कहें वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल का मतलब होता है खत्म हो जाने वाली मेमोरी, उड़ जाने वाली मेमोरी, या कहें परिवर्तनीय मेमोरी। रैम में पड़े हुए डाटा को रीड कर सकते हैं और उसमें कुछ बदलाव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यानी उसमें हम कुछ राइट भी करा सकते हैं। इसी कारण इसे हम रीड तथा राइट मेमोरी भी कहते हैं। ये मेमोरी सीपीयू का भाग होती है, इसीलिए इसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। रैम कंप्यूटर के डाटा को
रैंडमली एक्सेस करता है, जिससे कि कंप्यूटर बहुत तेजी से कार्य कर सकता है, जबकि सीडी तथा हार्ड ड्राइव में डेटा सीक्वेंस से एक्सेस होता है। इसी कारण ये थोड़े स्लो होते हैं। तो जिस कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में जितनी ज्यादा रैम होगी, उसमें उतने ही ज्यादा हम एप्लीकेशंस को एक साथ लोड कर सकते हैं। ये मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। तो अब हम जानते हैं यहां पर एस रैम के बारे में। व्यूअर्स, एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, यानी एस रैम में जो डाटा होता है वो स्थिर होता है और उसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एस रैम भी बिल्कुल रैम की तरह वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें पावर ऑन रहने तक इसमें डाटा स्थिर डाटा मौजूद रहता है। जैसे ही पावर ऑफ हो जाता है तो इसमें से डाटा डिलीट हो जाता है। इस मेमोरी को ही हम कैश मेमोरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो है एस रैम के बारे में। अब हम जान लेते हैं यहाँ पर डी रैम के बारे में। तो डी रैम का पूरा नाम होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डायनामिक का मतलब होता है चलायमान, यानी चेंजेबल, परिवर्तनीय, अर्थात इसमें हमेशा जो डाटा रहता है वो परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए इस रैम को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी इसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है। सीपीयू की जो मेन मेमोरी है उसमें ये डी रैम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें से डाटा को रैंडमली प्राप्त किया जा सकता है और इसमें नया डाटा अपने आप स्टोर होता रहता है। इसके कारण सीपीयू की जो कार्य क्षमता है वो तेज बनी रहती है, यानी वो स्पीडली वो काम करती रहती है। डी रैम भी वॉलेटाइल होती है, इसीलिए इसमें भी डाटा पावर सप्लाई ऑन रहने तक ही डाटा स्टोर रहता है। आजकल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट इत्यादि में डी रैम का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, ये तो अभी आपने जाना रैम के बारे में विस्तार से। अब हम जानते हैं यहाँ पर रोम मेमोरी के बारे में। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें पड़े हुए डाटा को हम इरेज नहीं कर सकते हैं। इसमें पड़े हुए डाटा को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहलाती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब कभी ना खत्म होने वाली मेमोरी। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब हम किसी मोबाइल को ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में जो डाटा आता है तो वो कहाँ रहता है, वो उसके रोम के अंदर पहले से ही कंपनी द्वारा डाल दिया जाता है। इसी तरह से हम कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं या लैपटॉप को ऑन करते हैं, मान लो वो HP कंपनी का लैपटॉप है, तो जैसे ही आप लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि HP लिखा हुआ आता है उस लैपटॉप पर। तो वो डाटा कहाँ से आया, हमने तो कभी डाला नहीं। तो कंपनी क्या करती है, रोम चिप के अंदर कुछ डाटा पहले से ही स्टोर कर देती है। उन डाटा को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो रोम में पड़ा हुआ डाटा हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसीलिए ये रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। रोम को भी हम तीन भाग में बांट सकते हैं। एक होता है पी रोम, एक होता है ई रोम, एक होता है ई रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में अगर हमें कुछ बदलाव करना हो तो हम प्रोग्राम के द्वारा उसमें हम कुछ चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से ईप्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जब कोई डाटा डला हुआ होता है तो उसको एक अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा उनके डाटा में हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए वो ईप्रोम कहलाता है। ईप्रोम में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपीरोम में किसी भी डाटा को हम इलेक्ट्रिकली उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो था प्राइमरी मेमोरी के बारे में विस्तार से। अब हम जान लेते हैं यहां पर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं या हम इसे मैग्नेटिक मेमोरी भी कह सकते हैं। ये मेमोरी भी चार भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है मैग्नेटिक टेप, दूसरी होती है मैग्नेटिक डिस्क, और तीसरी होती है ऑप्टिकल डिस्क, और चौथी होती है फ्लैश मेमोरी। तो व्यूअर्स, अब हम जानते हैं यहां पर मैग्नेटिक टेप के बारे में। तो ये मेमोरी टेप के रूप में रहती है। किसी भी डाटा को एक टेप में स्टोर करते थे। जैसे पहले आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में गाना सुनने के लिए हम कैसेट्स का उपयोग करते थे। उसमें बहुत सारे गाने भरे रहते थे। इन गानों को हम सीक्वेंसली ही सुन पाते थे, अर्थात जो पहला गाना होता था तो वो जब तक पूरा नहीं बज जाएगा तब तक हम दूसरा गाना उसमें नहीं सुन पाते। तो दूसरा गाने के बाद ही तीसरा गाना आता है। अगर हम उसमें चाहें कि तीसरा गाने डायरेक्ट सुन लें या चौथा गाना डायरेक्ट सुन लें तो वो इसमें हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सीक्वेंसली ही चल पाती थी।
तो इसी तरह से मैग्नेटिक टेप में भी डाटा को सीक्वेंसली ही एक्सेस कर पाएंगे या हम कहें स्टोर कर पाएंगे। अब जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। तो मैग्नेटिक डिस्क के रूप में हम यूज करते हैं एचडीडी यानी हार्ड डिस्क का, और दूसरा है एफडीडी यानी फ्लॉपी डिस्क का। पहले के जमाने में डाटा को स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव या सीडी ड्राइव नहीं होती थी। पहले डाटा को फ्लॉपी डिस्क में हम स्टोर करते थे। शुरू में फ्लॉपी डिस्क 8 इंच की होती थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें थोड़ा बदलाव हुआ और अंत समय तक फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच और 3.5 इंच की आई। लेकिन अब ज़्यादातर इनका उपयोग बिल्कुल बंद हो गया है, अब इनका उपयोग नहीं होता। एचडीडी यानी हार्ड डिस्क का उपयोग कंप्यूटर या लैपटॉप में करते हैं। जितने भी प्रोग्राम हम कंप्यूटर पर चलाते हैं या लैपटॉप पर चलाते हैं वो सब हार्ड डिस्क में ही पहले से रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये चलता है। और जितनी भी हम फाइल इसके अंदर हम सेव करते हैं, जो भी हमने जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल बनाई है या एक्सेल में बनाई है, वो भी जब हम सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क के अंदर ही सेव होती है। हार्ड डिस्क भी अलग अलग साइज की आती है, कुछ जैसे 200 GB हार्ड डिस्क, 500 GB की हार्ड डिस्क, 1 TB के हार्ड डिस्क, इस तरह से अलग अलग साइज की हार्ड डिस्क ये आती हैं। अब जान लेते हैं तीसरी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो वो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के रूप में हम यहाँ पर 4 तरह की डिस्क का उपयोग करते हैं। एक तो है CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, दूसरी है DVD यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और तीसरी है BRD। BRD का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क, ब्लू का मतलब BLU ब्लू रे डिस्क, और चौथी होती है HBD यानी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। इन सभी ऑप्टिकल डिस्क में डाटा वर्निंग मेथड से राइट होता है। अगर इन सभी डिस्क का साइज देखें तो CD के अंदर करीब 700 MB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि DVD में हम 4.7 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। यानी DVD में CD से करीब 6-7 गुना ज़्यादा डाटा आ जाता है। इसी तरह से VRD यानी ब्लू रे डिस्क में जो डाटा आता है वो करीब 25 GB से लेके 50 GB तक का आ जाता है। वहीं HBD यानी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क में देखें तो सबसे ज़्यादा इसी में आता है। HBD में करीब 3 से 5 TB तक का डाटा इसमें आ जाता है। अगर आपको ये MB, GB, TB ये नहीं पता है तो आप हमारे अगले वीडियो को जरूर देखना, उसमें हम आपको इन सभी के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो अब जान लेते हैं हम अगली सेकेंडरी मेमोरी टाइप के बारे में, तो वो है फ्लैश मेमोरी। आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग इसी मेमोरी का होता है। इस मेमोरी के रूप में हम यूज करते हैं पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड का। ये दोनों ही फ्लैश ड्राइव के रूप में उपयोग होते हैं। तो पेन ड्राइव का उपयोग भी हम डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, और इनका उपयोग कंप्यूटर और लैपटॉप के अलावा लोग अपनी गाड़ियों में म्यूजिक सुनने के लिए भी करते हैं। इसी तरह से मेमोरी कार्ड का उपयोग मोबाइल में करते हैं। आपने देखा होगा DSLR कैमरे में भी इसका उपयोग होता है। तो व्यूअर्स, ये था पूरा मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम जो आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपसे एक प्रश्न वीडियो से संबंधित हम पूछ रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो निश्चित ही आप प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आसानी से दे पाएंगे। तो आज का प्रश्न है, CPU के अंदर यूज होने वाली कैश मेमोरी कौन सी मेमोरी के अंतर्गत आती है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी? तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये मेमोरी से संबंधित वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर यूनिट्स के बारे में। तो इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है या कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।